हेलो गाइस। तो आज हम मेडिवल हिस्ट्री का टॉपिक सेकंड चौहान डायनेस्टी, जिसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। जिसके पहले पार्ट्स में हम कुछ उसके इंपॉर्टेंट रूलर्स को कवर करेंगे और सेकंड पार्ट में हम पृथ्वीराज चौहान की पूरी हिस्ट्री को कवर करेंगे। तो आइए आज हम हमारे पार्ट फर्स्ट को कंप्लीट करते हैं। चौहान डायनेस्टी ने लगभग 551 सीई से लेकर 1315 सीई तक रूल किया है। इन्होंने आज का प्रेजेंट डे राजस्थान और उसके आसपास के एरियाज़ में रूल किया है। आप मैप में देख पा रहे होंगे कि उन्होंने राजस्थान, गुजरात के कुछ एरियाज़ को कवर कर रखा है। अब देखो, चौहानों के टाइम पीरियड पर एक बहुत ही प्रसिद्ध राइटर हुए हैं जिनका नाम है चंद बरदाई, जिनकी एक पुस्तक है पृथ्वीराज रासो। और ऐसा कहा जाता है कि चंद बरदाई जो हैं वो पृथ्वीराज के बड़े ही खास मित्र थे। अब इनकी जो किताब है पृथ्वीराज रासो, इसमें एक गद्य है जिसमें लिखा गया है कि एक ऋषि हुआ करते थे, ऋषि वशिष्ठ, जो आबू पर्वत पर यज्ञ कर रहे थे और कुछ राक्षसों ने आकर और उनके जो यज्ञ है उसके अंदर विघ्न डाल दिया। अब विघ्न डालने के बाद ऋषि वशिष्ठ ने क्या किया कि यज्ञ के अंदर से 4 योद्धाओं को उत्पन्न किया। वो 4 योद्धा कौन कौन से थे? चौहान, चालुक्य, परमार और प्रतिहार। अब ये जो चारों हैं ये अपनी एक अलग अलग कहानी सुनाते हैं। चौहान कहते हैं कि पहले ये 3 आए थे और जब इनसे काम नहीं हुआ तब हम आए थे। तो अब इस गद्य से पता चलता है कि चौहानों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। ठीक है। सेकंड जो पॉइंट है वो ये है कि हमें एक अभिलेख मिला है, एक इंस्क्रिप्शन मिला है जिसका नाम है बिजोलिया अभिलेख, जो 1170 एडी में पार्श्वनाथ मंदिर में मिला है। इस अभिलेख से भी हमें बहुत सारी चौहानों के बारे में जानकारी देखने को मिलती है। इस अभिलेख से हमें पता चलता है कि जो चौहान थे वो वत्स्य गोत्रीय ब्राह्मण थे। ठीक है। वत्स्य गोत्रीय ब्राह्मण जो है वो एक ब्राह्मणों का ही क्या है, एक गोत्र है। ठीक है। इसी अभिलेख से हमें पता चलता है कि जो चौहान के जो राजा वासुदेव हैं उन्होंने सांबर झील बनवाई थी। इसके बारे में हम आगे भी देखेंगे। और विग्रराज चतुर्थ ने दिल्ली की स्थापना की थी। अब दिल्ली की स्थापना करने का मतलब है उन्होंने दिल्ली को जीत लिया था। और ऐसा माना जाता था कि उस टाइम पर जो दिल्ली को जीत लेता था इसका मतलब है उसने पूरे ऑल ओवर इंडिया पर अपना रूल कर लिया। आप लोग आगे चलकर देखोगे कि कैसे मोहम्मद गोरी, मामलुक डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी ने दिल्ली को अपनी कैपिटल बनाई थी। क्यों? क्योंकि उनका ये मानना था कि अगर हम लोगों ने दिल्ली पर रूल कर लिया तो इसका मतलब है हमने पूरे ऑल ओवर इंडिया पर रूल कर लिया। अब इसी अभिलेख से हमें पता चलता है कि जो राजा सोमेश्वर है उन्होंने ब्राह्मणों को जमीन दान में दी थी। ठीक है। और एक राइटर हैं दशरथ शर्मा, इन्होंने भी बिजोलिया अभिलेख के आधार पर कहा है कि चौहान जो हैं वो ब्राह्मण हैं। अब हम चौहान डायनेस्टी के कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स के बारे में देखेंगे, जिनमें से जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट रूलर आते हैं वो आते हैं वासुदेव। वासुदेव ने 551 सीई के आसपास सिंहासन पर चढ़ा और उसे चौहान राजवंश का संस्थापक भी माना जाता है। वह एक शांकभरी चौहान राजवंश जो आधुनिक सांबर के सदस्य थे और उन्होंने राजस्थान के कुछ हिस्सों पर भी क्या किया है, शासन किया है। वासुदेव ने ही सांभर झील बनवाई थी। ठीक है। ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि बिजोलिया अभिलेख से हमें पता चलता है कि जो सांभर झील है वो वासुदेव ने बनवाई है। वासुदेव के बारे में हमें इतनी ही जानकारी मिलती है। अब वासुदेव के बाद जो इम्पोर्टेंट रूलर आते हैं वो आते हैं अजयराज। 11वीं शताब्दी में चौहान वंश ने शांकभरी, जो आज के आधुनिक सांभर में एक स्थानीय शक्ति के रूप में शासन किया। अब 12th सेंचुरी की शुरुआत में ही उन्होंने अजयराज के लीडरशिप में विस्तार करना शुरू किया। इसने परमारों को पराजित किया और उनकी जो राजधानी थी उज्जैनी, उस पर अपना अधिकार कर लिया। इसने अजमेर की स्थापना की थी। अभी क्वेश्चन आ सकता है कि अजमेर की स्थापना किसने और कब की थी? तो अजमेर की जो स्थापना है वो अजयराज ने की थी और 1113 सीई में की थी। ठीक है। अब हमें ये भी पता चलता है कि जो अजयराज है उसने चांदी के सिक्के चलाए थे। और एक लेखक हैं जयानक, ये भी एक बड़े ही उस टाइम के प्रसिद्ध लेखक थे जिन्होंने एक पुस्तक लिखी है पृथ्वीराज विजय। ठीक है। इन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि जो अजयराज है इसने पूरी धरती को चांदी के सिक्कों से भर दिया था। और अजयराज ने इन सिक्कों पर अपनी रानी का नाम लिखवाया था। उसकी रानी का क्या नाम था? सोमल देवी। तो उसने अपने सिक्कों पर क्या लिखवाया था? सोमल देवी। अब अजयराज के बाद जो थर्ड इम्पॉर्टेंट रूलर आते हैं वो हैं अरोन्यराज। इसने अन्ना सागर झील बनवाई थी।
क्या बनवाई थी इसने? इसने अन्ना सागर झील बनवाई थी। और सांभर झील किसने बनवाई थी? वासुदेव ने। कहते हैं कि अरोन्यराज का घर का नाम जो था वो था अन्ना जी। अब इस अन्ना सागर झील के पीछे, इस बनवाने के पीछे एक कहानी है। वो क्या है कि ऐसा कहा जाता है कि एक बार तुर्कों ने बहुत बड़ा हमला कर दिया था और वे नागौर पर कब्जा कर लेते हैं। राजस्थान की पहली जगह जहाँ कब्जा करते हैं वो थी नागौर। तो तुर्कों ने राजस्थान की जो पहली जगह जहाँ पर उन्होंने कब्जा किया था वो थी नागौर। अब नागौर से आगे तुर्क जो है वो अजमेर की तरफ बढ़ रहे हैं। अब जो अजमेर थी वो चौहानों की राजधानी थी। तो अरोन्यराज जाता है और तुर्कों की पूरी फौज को मार डालता है। बहुत बड़ा उनके मतलब तुर्कों के बीच में और अरोन्यराज के बीच में एक बहुत बड़ा युद्ध होता है, जिसकी वजह से जहाँ पर वो लड़ाई करते हैं वहाँ पर चारों ओर खून ही खून फैल जाता है। अब लोग कहते हैं कि राजा ये तो पूरी धरती जो है वो दूषित होगी। अब अरोन्यराज ने कहा कि इसकी दूषित होगी तो अब क्या करो, इसकी ऊपर की जो है वो मिट्टी हटा दो ताकि जो खून खून हुआ है वो हट जाए। अब मिट्टी हटाने से क्या हुआ कि वहाँ पर गड्ढा बन गया और गड्ढा बनने से वहाँ पर एक झील बन गई, जिस झील का नाम क्या रखा गया? अन्ना सागर झील रखा गया। अरोन्यराज ने एक मंदिर भी बनवाया जिस मंदिर का नाम है वराह मंदिर, जो आज के पुष्कर में है। बाद में इस वराह मंदिर को जहांगीर ने तुड़वा दिया और इस मंदिर के ठीक सामने महल बनवाया। और ये बात जहांगीर ने अपनी पुस्तक में लिखवाई है कि उसने इस मंदिर को तुड़वाकर और उसके ठीक सामने अपना महल बनवाया। अरोन्यराज ने मालवा के राजा नरवमन को हरा दिया था और गुजरात के राजा कुमारपाल से हार जाता है। अजयराज के पुत्र अरोन्यराज 1133 ईस्वी के आसपास चौहान सिंहासन पर चढ़े। उनका चालुक्यों के साथ कड़वा झगड़ा था, लेकिन अतः चालुक्य जयसिम्हा की पवित्रता को पहचानना और उनकी बेटी से शादी की। ठीक है, देखो उनका चालुक्यों के साथ अच्छे संबंध नहीं थे, लेकिन जो चालुक्यन रूलर जयसिम्हा थे उन्होंने मतलब उनकी जो गुडनेस थी उसको उन्होंने पहचाना और उनकी बेटी से भी उन्होंने क्या की? शादी की। अरोन्यराज के बाद जो इम्पोर्टेंट रूलर आते हैं वो आते हैं विग्रराज चतुर्थ। विग्रराज चतुर्थ ने थोड़े टाइम पीरियड के लिए रूल किया है, 1158 से लेकर 1163, लेकिन इनका जो टाइम पीरियड था वो बहुत ही अच्छा। ये ग्रेट रूलर माने जाते हैं। इन्होंने अपनी विशाल सेना के साथ मिलकर बहुत सारी विक्ट्रीज हासिल की हैं। हमने पहले पढ़ा था कि बिजोलिया अभिलेख जो है वो हमें बताता है कि विग्रराज चतुर्थ ने दिल्ली को जीत लिया था और इन्होंने दिल्ली को जीतने के बाद वहाँ पर एक स्तंभ भी लगवाया था, जिस स्तंभ का नाम है शिवालिक स्तंभ। ठीक है, अब विग्रराज के बारे में हमें एक बात और पता चलती है कि इन्होंने अजमेर में एक संस्कृत कॉलेज भी बनवाया था, लेकिन उस संस्कृत कॉलेज को कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वा दिया और उसकी जगह पर एक मस्जिद बनवाई, 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि जो 2.5 दिन का झोपड़ा है वो किसने बनवाया और किसको तोड़कर वहाँ पर ये मस्जिद बनवाई गई थी। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी मस्जिद, जिसका नाम था 2.5 दिन का झोपड़ा। विग्रराज चतुर्थ जो थे वो एक बहुत ही अच्छे लेखक थे। इन्होंने एक किताब भी लिखी है हर केली, जिसमें हर का मतलब होता है शिव और केली का मतलब होता है खेल। ठीक है, और इनके दरबार में एक प्रसिद्ध लेखक भी हुए हैं जिनका नाम है सोमदेव, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी है ललिन विग्रराज, जो इन्हीं के ऊपर लिखी गई है। ठीक है, अब है कि इन्होंने विग्रराज चतुर्थ ने बिसलपुर नाम का एक शहर बसाया था, इसीलिए इनको एक उपाधि दी गई थी बिसल-देव। हमने जयानक एक प्रसिद्ध कवि के बारे में पहले देखा था, सुना था। तो अब यहाँ पर जयानक लिखते हैं कि जयानक कहते हैं कि कवियों का भाई चला गया। ठीक है, विग्रराज के मृत्यु के बाद वो कहते हैं कि कवियों का भाई चला गया और वो विग्रराज चतुर्थ को उपाधि भी देते हैं कवि बंधु की। ठीक है, साथ ही साथ नरपति नालह एक लेखक हुए हैं जो इनके टाइम पीरियड के नहीं थे, बाद में आए हैं। इन्होंने भी एक पुस्तक लिखी है बिसल देव रासो, जो कि गोड़वाड़ी भाषा में लिखी गई है। इसमें विग्रराज चतुर्थ की प्रेम कहानी के बारे में बताया गया है। और दशरथ शर्मा कवि कहते हैं कि जो विग्रराज का जो समय था वो चौहानों का जो है सर्वन काल, गोल्डन एज के नाम से जाना जाता है। विग्रराज चतुर्थ के बाद जो इम्पोर्टेंट रूलर आते हैं वो आते हैं गोविंद थर्ड। ऐसा कहा जाता है कि गोविंद थर्ड ने महमूद गजनवी को रोका था
और वो गुजरात पर आक्रमण करने जा रहे थे। तो आक्रमण करने से गोविंद थर्ड ने उनको रोका था। और जो हमारे तराइन का प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध है वो पृथ्वीराज का महमूद गजनवी के साथ ही हुआ है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। उस समय गुजरात का जो राजा था वो था भीम फर्स्ट। इसके साथ मिलकर गोविंद थर्ड ने महमूद गजनवी को हराया था। ठीक है, फिर आते हैं कि गोविंद थर्ड को उपाधि भी दी गई है वैरी घट, जिसमें वैरी का मतलब होता है दुश्मन, घट होता है मारने वाला, दुश्मन को मारने वाला। और ये जो उपाधि है ये जयानक ने इनको दी थी, जिनकी पुस्तक का क्या नाम है, पृथ्वीराज विजय। गोविंद थर्ड के बारे में हमें इतनी ही जानकारी मिलती है। अब इनके बाद जो इम्पोर्टेंट रूलर आएंगे वो आएंगे पृथ्वीराज, जिन